अभी तक हम लोग को मौखिक रूप से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है और मौखिक रूप से आश्वासन सिर्फ हिडन रूप से ही दिया जा रहा है, यानी कि कोई भी खुल करके मीडिया में बात नहीं कर रहे हैं और न ही कोई लिखित रूप से आदेश दे रहे हैं। इतनी ठंड में छाती दर्द करता है, कफ जम गया है, गला दर्द करता है, यहाँ ठंड है, ऊपर से नीचे से ठंड है, बहुत परेशानी है, खुला आसमान है, कहीं पागल कुत्ता आता है, रात में भौंकता है, डर लगता है कहीं काट न दे। मतलब आज 12 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं और अभी तक शिक्षा विभाग से कुछ भी नोटिस नहीं। बताइए 16 फिर तो 16 टीका लगाना पड़ेगा। पता चला यहाँ से जाके पीछे हॉस्पिटल में टीका लगा के यहाँ गर्दनी बाग में बैठ गए हैं। सर हम लोग का जब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग धरना स्थल पे बैठे रहेंगे, क्योंकि ये सरकार जो है सो दिखाती कुछ और है और करती कुछ और है। तो विश्वास नहीं होगा कि हम देखिए ये दवा है, दवा खा करके यहाँ बैठे हुए हैं। फीवर था, आज से 2 दिन पहले हम भी एक मीडिया में आए थे, अपना बाइट दिए, हमको 102 डिग्री फीवर था मेरे पास। शिक्षा विभाग से हम यही विनती करते हैं, इतने दिनों से हम विनती कर रहे हैं माननीय सुनील कुमार महोदय से। अभी तो दिल्ली निकल गए हैं, अभी चुनावी माहौल है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग पर ही ध्यान दीजिए सर। अगर हम लोग पर ध्यान दीजिएगा तो चुनावी माहौल ऐसे ही बन जाएगा। हम लोग को माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से एक ही बात कहनी है, जब बीपीएससी महोदय आपको बोल दिए हैं कि हमें सीट लाइए, जितने रिक्त सीट है उस सीट पे आपकी रिजल्ट देंगे। जितना आरक्षण में सीट मिलना चाहिए था उतना सीट नहीं मिला है, लगभग बहुत सारा सीट, लगभग 50% से ज्यादा सीट कम कर दिया है। ये सिर्फ टीआरई पर टीआरई खेल खेल रही है और हम लोग को बरगलाने की कोशिश किया जा रहा है। बार बार जो है आंकड़ा कुछ और दिखाया जाता है और रिजल्ट कुछ और दिया जाता है। तो आप आनाकानी क्यों कर रहे हैं? ये बच्चे का आज 12वां दिन हम लोग बैठे हुए हैं। क्या आपके बेटा यदि बैठेंगे तो आप सदन को हिला दीजिएगा? आप हम लोग आपके बेटा नहीं है। बताइए, ये 15 जनवरी को बीपीएससी आदेश दे दिया है। टाइम तो खराब पहले ही हो गया है कि हम लोग को टाई ब्रेकर पे रोक दिया गया है रिजल्ट। जब आपके पास सीट बचा है, अयोग्य व्यक्ति पकड़ा है, फर्जी बच्चा पकड़ा है, आपको रिजल्ट बोलने में क्या दिक्कत है? एक चिट्ठी निकाल दीजिए। सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोग भी उन्हीं की बेटी हैं और जब उनके अपने घर की बेटी के साथ ऐसा होता तो वो लोग जो है सर पहाड़ पे उठाने की तरह जो सोचते, कोई ना कोई भगवान के रूप में आकर के हम लोग के पास तो जरूर आएगा और हम लोग का बात सुनेगा। सरकार की तरफ से कोई भी गलती नहीं है। हम लोग बीपीएससी माध्यम को बीपीएससी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे लिए पत्र जारी कर दिए हैं कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं। एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और हम लोग बहुत दिक्कत के साथ यहाँ पे पढ़ के आते हैं और मल्टीपल रिजल्ट के कारण जो है तो हम लोग का जो है 1 नंबर से छूट जाता है या टाई ब्रेकर से छूट जाता है। अभी डाटा नहीं गया है। सरकार जो है ना हम लोग को बरगलाने का काम कर रही है। हम लोग श्रीमान नीतीश कुमार जी से और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी से और एसीएस सिद्धार्थ सर से नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके कम से कम जो है हम लोग के जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। सरकार से हम एक ही अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़ करके हम विनती करते हैं, कब तक हम लोग को मरवाइएगा? यहाँ पर आप एक लेटर जारी कर दीजिए, जिस तरह से बीपीएससी ने एक लेटर जारी कर दिया है। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो फिर से हम पटना गर्दनी बाग में खड़े हैं, जहां पे बीपीएससी 3.0 का आंदोलन चल रहा है। आंदोलन का आज 12वां दिन है, लेकिन सरकार तक अभी बात नहीं पहुंची है और हम सब हैं जो इनकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे और इनका जो मांग है वो थोड़ा सा आपको बताने का कोशिश करेंगे। बीपीएससी 3.0 में सप्लीमेंट रिजल्ट जारी करो। अब सोच रहे होंगे कि सप्लीमेंट रिजल्ट की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो मल्टीपल रिजल्ट हो गया है। 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 में भी बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है और बहुत फर्जी भी रिजल्ट हो चुका है। तो वो बच्चे का कहीं ना कहीं एक जगह ही ज्वाइन करेगा, तो 2-3 जगह जो सीट्स खाली रह जाएंगे उसके लिए सप्लीमेंट की मांग हो रही है। क्या कहेंगे, अब तक कुछ हुआ है? देखिए, अभी तक हम लोग को मौखिक रूप से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है और मौखिक रूप से आश्वासन सिर्फ हिडन रूप से ही दिया जा रहा है, यानी कि कोई भी खुल करके मीडिया में बात नहीं कर रहे हैं और न ही कोई लिखित रूप से आदेश दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से 15 जनवरी को बीपीएससी से एक नोटिस जारी कर करके शिक्षा विभाग से आदेश आने के बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा, इस तरह से एक नोटिस निकाल करके हम लोग के लिए जो अच्छा काम किए हैं बीपीएससी, हम लोग के लिए अच्छा काम किया है। तो शिक्षा विभाग से हम यही विनती करते हैं, इतने दिनों से हम विनती कर रहे हैं माननीय सुनील कुमार महोदय से। अभी तो दिल्ली निकल गए हैं, अभी चुनावी माहौल है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग पर ही ध्यान दीजिए सर। अगर हम लोग पर ध्यान दीजिएगा तो चुनावी माहौल ऐसे ही बन जाएगा। गलती नहीं बोल रहे हैं सर। तो हम यही चाहते हैं कि 4 तारीख को वो टाइम दिए हैं, 4 तारीख को 1 बजे मिलने के लिए वो बुलाए थे। अभी चुनावी माहौल है, हम तो चाहते हैं कि वहां पे रहेंगे, अगर नहीं रहेंगे तो फिर हम लोग को ऐसा कोई टाइम दे कि मतलब कि हम लोग को मिले। क्या देखिए, हम लोग को पता है कि जब हम लोग को बीपीएससी टीआरई 3 का फॉर्म भराया गया था उसमें 87,774 पोस्ट वैकेंसी निकला था, ठीक है। उसके बाद लगभग वो ओल्ड रिजर्वेशन न्यू रिजर्वेशन आया था, उसके बाद ओल्ड रिजर्वेशन के अनुसार फिर से उसको सीट को रिवाइज कर करके 83,000 वैकेंसी निकाला गया। उसके बाद 2 बार लगभग रोस्टर चेंज हुआ है सर, 2 बार रोस्टर चेंज हुआ। उसके बाद रोस्टर चेंज होने के कारण क्या हुआ है
देखिए बीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस बहुत सारे कैटेगरी में जितना आरक्षण में सीट मिलना चाहिए था उतना सीट नहीं मिला है। लगभग बहुत सारा सीट, लगभग 50% से ज्यादा सीट कम कर दिए हैं। तो इस टाइप से कम कर करके लगभग 22,000 सीट को रोक लिया गया है। इसी टाइप से रोक लिया गया। अगर पूरी तरह से जितना आरक्षण में सीट है, अगर उतना सीट दिया जाता तो हम लोग यहाँ पर रोड पे नहीं रहते। अच्छा, एक बात पहले तो वहाँ बताइए, पर एक क्वेश्चन हाँ। रहेगा, कितना नंबर आपका आया था? मेरा 89 मार्क्स आया था। कितना पे रिजल्ट हुआ था? 89 मार्क्स पे रिजल्ट हुआ। मतलब जितना नंबर पे सिलेक्शन हुआ उतना नंबर बस भी बस आपका हाँ आया? उतना क्या ही। डेट ऑफ बर्थ कम हाँ था क्या उसी आपका? डेट ऑफ बर्थ के मैटर है। डेट ऑफ बर्थ बहुत सारे देखिए संविधान में भी लिखा हुआ है, किसी को आप डेट ऑफ बर्थ माने कि आप जाति के आधार पे, उम्र के आधार पे आप किसी को विभाजित नहीं कर सकते हैं। और अगर आपके पास वैकेंसी अवेलेबल है, अगर आपके पास वैकेंसी जिस वैकेंसी में निकाले अगर सीट अवेलेबल है तो आप उसको ज्वाइनिंग करवाइएगा। हम लोग के साथ देखिए आप 21,000 रिजल्ट रोक करके रिजल्ट रोका गया है। ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट रोका गया है रोस्टर खेल करके। हम बार बार यही बात बोलते हैं। 66,000 रिजल्ट दिया गया। 66,000 में से लगभग बहुत सारे कारण से लगभग देखिए, एक तो है कि कॉमन रिजल्ट है, 10,000 कॉमन रिजल्ट है, लगभग 10,000 कॉमन रिजल्ट है। उसके बाद उससे ज्यादा वेरिफिकेशन में इस टाइप से लोग छट रहे हैं कि अभी आज का न्यूज है कि सारा सर्टिफिकेट मैट्रिक से लेकर के इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड और जहां तक कि सीटेट का वो फॉर्म भरे थे उसमें भी वो एड्रेस मांगा जाता है। तो एड्रेस भी वहां का था, यूपी का था। लेकिन जब वहां का आधार कार्ड में अभी कुछ दिन पहले वो आधार कार्ड में अपना एड्रेस चेंज करा लिए और जो डोमिसाइल किस प्रकार से बना लिए और डोमिसाइल में जो हाँ चलिए, और लोग हैं, इनसे जानने का कोशिश करेंगे कितना परसेंट लग रहा है कि सप्लीमेंट रिजल्ट जारी होगा? देखिए सप्लीमेंट्री की हमें पूर्ण विश्वास है, 100% आ जाएंगे जितने भी। देखिए और भी जो है, देखिए हम लोग को माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से एक ही बात कहनी है। जब बीपीएससी महोदय आपको बोल दिए हैं कि हमें सीट लाइए, जितने रिक्त सीट है उस सीट पे आपकी रिजल्ट देंगे, तो आप आनाकानी क्यों कर रहे हैं? ये बच्चे का आज 12वां दिन हम लोग बैठे हुए हैं। क्या आपके बेटा यदि बैठेंगे तो आप सदन को हिला दीजिएगा? आप हम लोग आपके बेटा नहीं है? बताइए, ये 15 जनवरी को बीपीएससी आदेश दे दिए हैं कि हमें सप्लीमेंट्री के लिए अध्याची विभाग यानी शिक्षा विभाग बोलते हैं हम दे देंगे। जब आपके पास सीट बचा है, अयोग्य व्यक्ति पकड़ा है, फर्जी बच्चा पकड़ा है, आपको रिजल्ट बोलने में क्या दिक्कत है? एक चिट्ठी निकाल दीजिए। हम कह रहे हैं कि बीपीएससी की तरफ से कोई गलती नहीं हो रही है, गलती हो रही है सरकार की तरफ से कोई भी गलती नहीं है। हम लोग बीपीएससी माध्यम को बीपीएससी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे एक पत्र जारी कर दिए हैं कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए तैयार है। वो शिक्षा विभाग एक पत्र जारी कर दे कि काउंसलिंग के बाद तुम लोग गर्दनी बाग से चले जाओ। काउंसलिंग के बाद सभी सीट को गणना करके जो अयोग्य व्यक्ति है मल्टीपल के कारण से सभी सीट पर हम 5 फरवरी, 10 फरवरी, 15 फरवरी कोई तारीख निर्धारित। काउंसलिंग का भी लास्ट डेट 5 ही तारीख है। देखिए काउंसलिंग के 5 तारीख तक डेट है। बहुत से फर्जी भी पकड़ा रहे हैं। सरकार के कुछ दिन पहले नोटिस आया, हम 5 दिन बढ़ा देंगे। अभी तक वैसा कोई सूचना लेकिन मीडिया में आए हैं। हम वही कहेंगे यदि आपके हिसाब से 5 को काउंसलिंग खत्म हो रही है तो आप बोल दीजिए, आप लोग बैठिए, हम 2 दिन में गणना करवा लेते हैं। हालांकि पर डे गणना होती है, हर एक न्यूज जाता है शिक्षा विभाग से। हमारे बहुत विद्वान एसीएस है, हर एक जिला से पर डे रिपोर्ट लेते हैं, कितने बच्चे का रिजल्ट था, कितने बच्चे का योगदान हुआ। बताइए 1 to 5 का काउंसलिंग खत्म हो गया, 6 to 8 का काउंसलिंग खत्म हो गया, अभी डाटा नहीं गया है। सरकार जो है ना हम लोग को बरगलाने का काम कर रही है। हम लोग विनती करते हैं, यदि आज शिक्षा मंत्री के बेटे यदि रोड पे आ जाएंगे ना मांग के लिए, पूरा सदन आ जाएंगे और बउआ क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? क्या हम लोग बिहार के बच्चे नहीं है? क्या वीआईपी वाले के बेटे यहाँ आ जाएंगे तभी सदन में मेरी बात गूंजेगी? बिहार में आम जनता की कोई वैल्यू नहीं है। आज 12वां दिन है, हम लोग विज्ञापन दिए, कोई हम लोग बोलते हैं सर आप रिजल्ट देना चाहते हैं, हम लोग को कुछ रिजल्ट अभी आप 10 ही को दीजिएगा। एक चिट्ठी जिस तरह बीपीएससी ने दे दिए है, हम रिजल्ट देने के लिए तैयार है। आप एक चिट्ठी दे दीजिए और बोलिए कि 10 फरवरी तुम लोग घर चले जाओ और 10 फरवरी को सभी सीट पर हम रिजल्ट दे देंगे सप्लीमेंट्री। हम लोग को क्या है, इतनी ठंड में छाती दर्द करता है, कफ जम गया है, गला दर्द करता है, यहाँ ठंड है, ऊपर से नीचे से ठंड है, बहुत परेशानी है। खुला आसमान है, कहीं पागल कुत्ता आता है, रात में भौंकता है, डर लगता है कहीं काट न ले। बताइए, एक मच्छर भी लगता है। मच्छर तो लगता, तो सब जानते हैं। पागल कुत्ते, पीछे हॉस्पिटल है, वहाँ के गंदगी है, आगे रोड चलते पागल कुत्ते भूखते रहते हैं, रात में डर लगता है कहीं काट न ले। बताइए 16 टीका लगाना पड़ेगा। पता चला यहाँ से जाके पीछे हॉस्पिटल में टीका लगा के यहाँ गर्दनी बाग में बैठ रहे हैं। हम लोग यही कहेंगे। रोकेंगे थोड़ा और लोग, हमारी बहन भी आई हुई है, कहाँ से आए? हम वैशाली डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। वैशाली डिस्ट्रिक्ट। क्या जी। लगता है सप्लीमेंट रिजल्ट जारी हो? बिल्कुल, हमें तो यही लगता है कि जारी होगा, लेकिन सर अभी तक कोई
लिखित नोटिस नहीं जारी हुआ है, जिसके वजह से हम लोग को मतलब आज 12 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं और अभी तक शिक्षा विभाग से कुछ भी नोटिस ऐसा अच्छा, एक क्वेश्चन और रहेगा आपसे। क्या लगता है कि 4.0 वैकेंसी का ऐलान हो गया कि 80,000 वैकेंसी आ रही है, सप्लीमेंट अगर रिजल्ट नहीं जारी होता है तो कब तक ये बैठा हुआ टाइम आपका खराब नहीं हो जाएगा? टाइम तो खराब पहले ही हो गया है कि हम लोग को टाई ब्रेकर पे रोक दिया गया है रिजल्ट। इससे बढ़िया तो आप तैयारी करते 4.0। ऐसा कोई मतलब गारंटी नहीं है सर कि टीआरई मतलब फिर ऐसा हो जाएगा? नहीं आएगा। 4.0 में भी ऐसा हो सकता हर बार टीआरई 1 में भी यही सिचुएशन हुआ, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया। टीआरई 2 में भी यही, हम लोग टीआरई 1 से ही एग्जाम दे रहे हैं। टीआरई 1 से दिए, 2 में दिए, 3 में दिए हैं और लास्ट में हम लोग टाई ब्रेकर 1-2 नंबर से आकर के पीछे मतलब हम लोग रह गए हैं। इसकी वजह से हम लोग को यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। और लोग हैं। देखिए, बिहार में कब तक ऐसा होगा कि स्टूडेंट अपनी लड़ाई खुद से लड़ते रहेगा और सरकार चुपचाप देख के बैठ के देखती रहेगी? सर हम लोग का जब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग धरना स्थल पे बैठे रहेंगे, क्योंकि ये सरकार जो है सो दिखाती कुछ और है और करती कुछ और है। ये सिर्फ टीआरई पर टीआरई खेल खेल रही है और हम लोग को बरगलाने की कोशिश किया जा रहा है। बार बार जो है आंकड़ा कुछ और दिखाया जाता है और रिजल्ट कुछ और दिया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो फर्जी में निकल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट है जो मल्टीपल रिजल्ट के कारण जो है सो रहना चाहिए बोर्ड पे, लेकिन हम लोग यहाँ पे रोड पे हैं और मल्टीपल रिजल्ट के कारण जो है सो हम लोग को ये स्थिति देखना पड़ रहा है। सरकार से नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोग भी उन्हीं की बेटी हैं और जब उनके अपने घर की बेटी के साथ ऐसा होता तो वो लोग जो है सर पहाड़ पे उठाने की तरह जो सोचते। और हम लोग यहाँ पे एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और हम लोग बहुत दिक्कत के साथ यहाँ पे पढ़ के आते हैं और मल्टीपल रिजल्ट के कारण जो है सो हम लोग का जो है 1 नंबर से छूट जाता है या टाई ब्रेकर से छूट जाता है। इसलिए श्रीमान नीतीश कुमार जी से और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी से और एसीएस सिद्धार्थ सर से नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके कम से कम जो है हम लोग की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करे और टीआरई पर टीआरई का खेल जो है सो ना करे, क्योंकि हम लोग को जो है सो बहुत सारी परेशानी होती है, बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। फिर हम लोग पढ़ते हैं और एक स्टूडेंट का जो है 4 जगह रिजल्ट हो जाता है, तो वो लोग तो जो है कहीं न कहीं एक ही जगह जॉइनिंग लेंगे और जो सीट बच रहा है और फर्जीवाड़ा में जो है सो बहुत सारे स्टूडेंट हर रोज़ जो है सो न्यूज़ में आ रहा है कि निकल रहा है, तो उस जगह पर अगर हम लोग का रिजल्ट दे देते तो हम लोग का भला हो जाता। तो यही हम श्रीमान से रिक्वेस्ट करते हैं हाँ, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जितना जल्दी हो हम लोग को मौखिक नहीं लिखित आश्वासन दे दे, ताकि हम लोग जो है धरना प्रदर्शन से अपने-अपने घर चले जाएँ। चलिए, और लोग हैं, जानने का कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं? सर हम सुपौल से आए हुए हैं। कितना नंबर आपका है? मेरा टीजीटी हिंदी है, उसमें 83 नंबर मेरा सब्जेक्ट हिंदी था। जी, सब्जेक्ट मेरा हिंदी है और उसमें 83 नंबर कट ऑफ गया था और 83 नंबर मेरा है। फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। जानते हैं क्यों नहीं हुआ? जो भाई लोग अभी बताए कि मल्टीपल रिजल्ट के कारण जो रिजल्ट नहीं हुआ है, हम लोग उसी मांग को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार से हम एक ही अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़ करके हम विनती करते हैं, कब तक हम लोग को मरवाइएगा यहाँ पर? आप एक लेटर जारी कर दीजिए, जिस तरह से बीपीएससी ने एक लेटर जारी कर दिया है, आप भी एक लेटर जारी कर दीजिए कि हाँ, हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट के पक्ष में हैं, आप लोग घर चले जाइए। आपको विश्वास नहीं होगा कि हम देखिए, ये दवा है, दवा खा करके यहाँ बैठे हुए हैं। फीवर था, आज से 2 दिन पहले हम भी एक मीडिया में आए थे, अपना बाइट दिए, हमको 102 डिग्री फीवर था। मेरे पास सारा ये डॉक्टर का पर्ची है, आप देख सकते हैं। फिर भी लेकिन यहाँ पर कोई सुनने के लिए नहीं आता है। हम लोग अपने खुद जाते हैं, गुहार लगाते हैं कि सरकार सुन लीजिए हम लोग का मांग, कोई गलत मांग नहीं है। लेकिन फिर भी अभी तक कोई सुना नहीं है, ना कोई लेटर, ना कोई पत्र, ना कोई मिलने के लिए आया है। आखिर क्यों ऐसा हम लोग के साथ द्वेष किया जा रहा है? सरकार इस पे कोई संज्ञान लीजिए, नहीं तो हम लोग यहाँ पर कब तक मरते रहेंगे? नहीं, उम्मीद है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। देखिए जिस तरह से आश्वासन मिल रहा है, उम्मीद है कि 200% उम्मीद है कि रिजल्ट दिया जाएगा। इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं, कोई ना कोई भगवान के रूप में आकर के हम लोग के पास तो जरूर आएगा और हम लोग का बात सुनेगा। जी। चलिए, यहाँ पे 3.0 सप्लीमेंट रिजल्ट का आंदोलन 12 दिन से बच्चे कर रहे हैं। छोटा सा परिवार से घर से उठ के आता है पटना तैयारी करने के, हमारा कुछ अच्छा होगा, हम अगर अच्छे फील्ड में जाएंगे, हमारा अगर जॉब लग जाता है तो हम अपने परिवार को चलाएंगे, हम अपने परिवार को आगे लेके चलेंगे। लेकिन बच्चे की तबीयत खराब है, दवा खा खा के अपनी आंदोलन को जारी कर रखा है कि मेरे लिए कुछ अच्छा हो जाए, सरकार तक बात चली जाए। और कोई गलत बिहेव से ये बैठे नहीं है, इनका भी जायज मांग है कि तो 3-3 जगह जो सप्लीमेंट रिजल्ट की मांग है, जो 3-3 जगह जो बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, कहीं ज्वाइन एक ही जगह करेगा। तो जो 2 जगह सीट्स खाली रहेंगे, वो सीट्स में हमारा नंबर भी उतना आ गया है, जितना पे कटअप आपने उठाया है कई सारे बच्चे का, उतना नंबर हम भी लाए हुए हैं। तो इनकी सप्लीमेंट रिजल्ट जारी कर दीजिए और जितना जल्दी इनको यहाँ से उठा के सरकार तक
पहुंचाई, इनकी बात जाए और यहाँ से उठ के ये भी अपना ज्वाइन करें, काउंसलिंग करें और अपने परिवार को खुशी बांटें। तब तक हमारे साथ बने रहे। जय हिंद।